गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, माई सेल्फ राहुल कुमार और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल करियर मेंटर्स पॉइंट्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं अक्टूबर मंथ्स के इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, जो कि आपके आने वाले वेरियस टाइप ऑफ एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, या आने वाले बैंक के अपकमिंग एग्ज़ाम्स हो, उन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। लास्ट आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको दिख रही होगी, जिसमें मैंने सितंबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स डिस्कस किए थे और आज हम अक्टूबर की बात करेंगे। बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। फर्स्ट, इसमें जो अपॉइंटमेंट्स हैं उससे रिलेटेड हम लोग सबसे पहला अपॉइंटमेंट्स जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा कि FTII में जो हाल ही में इनके जो प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है या किन्हें अपॉइंट किया गया है। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे आपको जो नोट किया हुआ है वो आप देखिएगा। यहाँ पे फर्स्ट मैंने यहाँ पे पर्सन से रिलेटेड डिस्कस किया है कि वो पर्सन कौन है, उनकी पोस्ट क्या है या किससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं FTII की, तो FTII का मतलब क्या होता है, तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इस सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी गवर्निंग काउंसिल की बात करें, तो इसके प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो वो हैं शेखर कपूर। अभी हाल ही में शेखर कपूर को इनका प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। FTII की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, तो 1960 में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1960 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, 1960 में। और इसका ऑफिस या हेड ऑफिस आप कह सकते हैं वो कहाँ है, तो पुणे। इसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे, और नेक्स्ट यहाँ पे ये पूछा गया है कि हाल ही में इस की बात की जाए, ये जो CFO या जिसे हम लोग बोलते हैं चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के CFO कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो चरणजीत अटरा की बात की जाए, इन्हें हाल ही में CFO अपॉइंट किया गया है। किसका? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या SBI जो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कैपिटल वाली गवर्नमेंट बैंक है। तो इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो ये आपके एग्जाम में बनेंगे कि हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन कौन नियुक्त किया गया है या CFO कौन अपॉइंट किया गया है। तो चेयरमैन से रिलेटेड क्वेश्चन बने तो आप देखिएगा, नीचे मैंने चेयरमैन से रिलेटेड भी लिखा हुआ है, दीपक कुमार खरारा की बात की जाए तो इन्हें हाल ही में इसका चेयरमैन बनाया गया है। आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पता ही होगा ये कब इस्टेब्लिश हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, इसके कुछ फैक्ट्स देखें तो ये 1955 में इस्टेब्लिश हुआ है। हेड ऑफिस कहाँ है इसका, तो मुंबई में इसका हेड ऑफिस है। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम होगा वो इस वीडियो को देखें तो उनको ये चीज़ें पता चल जाएंगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि हाल ही में अगर हम लोग बात करें, आपने नाम सुना होगा NSG का। NSG मतलब क्या होता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG। इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये 1984 में इसका गठन किया गया था। आपको ये बताना है कि हाल ही में जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो इसके ध्यान रखना, डायरेक्टर जनरल किसे अपॉइंट किया गया, SS देसवाल को। SS देसवाल की बात की जाए तो इन्हें अपॉइंट कर दिया गया है। NSG की बात करें तो ध्यान रखिए इसका काम क्या होगा, एंटी टेररिज्म एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक संगठन है, ध्यान रखना, जिसका काम क्या होता है, हमारे इंडिया में जितने भी टेररिस्ट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती है उन सभी के ऊपर ये ध्यान रखना कंट्रोल करती है। किसी भी प्रकार की या पैरामिलिट्रीज़ की बात करें तो वो इन्हीं से रिलेट या इन्हीं के द्वारा बनाई जाती है, इन्हीं के द्वारा ऑपरेशन चलाए जाते हैं। ऑपरेशन ब्लू का नाम सुना होगा, वो इनके द्वारा ही बनाया या चलाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने वो ये पूछा गया है कि हाल ही में RBI की बात करेंगे हम लोग। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका डिप्टी गवर्नर किसे अपॉइंट किया गया है, आपने सुना होगा। तो इसके पहले 3 डिप्टी गवर्नर थे। एक जो इसके डिप्टी गवर्नर थे जिन्हें हम लोग विरल ध्यान रख रहा है, जिनके विरल आचार्य, वो तो पहले ही इसको छोड़ के चले गए थे। एंड हाल की बात की जाए तो अभी हाल ही में इसे अपॉइंट किया गया है M राजेश्वर राव की। तो आपको मालूम होगा RBI में कितने डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, तो 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। तो एक MS राजेश्वर राय हैं जो मैंने अभी आपको बताया, इनके अलावा है MD पात्रा, ये हैं दूसरे डेप्यूटी गवर्नर, और तीसरे हैं MK जैन।
M.K. जैन। इनकी अभी ध्यान रखिएगा अपॉइंटमेंट की गई है, वो पुरानी अपॉइंटमेंट्स है, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो M. राजेश्वर राव है और एक है B.P. कानूनगो। B.P. कानूनगो, तो B.P. कानूनगो जो है वो पुराने ही हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं बनेगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है, ये भी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, दीपक कुमार खरारा को। एंड अगर हम लोग बात करें ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, तो जितने भी सिविल एविएशन सिक्योरिटीज़ हैं उन पब्लिक के लिए ये जो अपॉइंट्स किया जाता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन, ये एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है। इसके डायरेक्टर जनरल या डीजी किसे अपॉइंट किए गए, M.A. गणपति को। M.A. गणपति को ये अपॉइंट किया गया है। इसने काम करना कब से स्टार्ट किया था, इस ब्यूरो की बात की जाए तो 1978 से, ध्यान रखिएगा 1978 से। इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें ये पूछा गया है कि हाल ही में ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैं, इस में जो यूनियन मिनिस्टर है वो किसे अपॉइंट किया गया है, तो पीयूष गोयल को। ध्यान रखना, पीयूष गोयल को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है इस यूनियन मिनिस्टर में, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की बात की जाए। अब पीयूष गोयल की बात करें तो ये हमारे इंडिया के रेल मिनिस्टर भी हैं। पीयूष गोयल की बात की जाए तो ये हमारे इंडिया के रेल मिनिस्टर भी हैं। बट अगर हम लोग बात करें फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स कौन थे, तो आपने नाम सुना होगा, अभी बिहार में जैसा कि चुनाव चल ही रहे हैं तो आपने देखा होगा, चिराग पासवान की बात करें तो उनके जो फादर रामविलास पासवान वो एक्स या मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर थे। ध्यान रखना, कंज्यूमर अफेयर्स के वो मिनिस्टर थे, बट उनकी डेथ के बाद यहाँ पे ये जो चेयर है वेकेंट होने के कारण यहाँ पे जो भी हाल ही में अपॉइंट किया गया है किसको, पीयूष गोयल को। इसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक की बात की जाए तो ये जो JNK बैंक है इसके CMD किसे बना दिया गया है, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, तो RK छिबर को, RK छिबर को यहाँ पे बना दिया गया है इसका CMD। JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर बैंक की बात करें तो ध्यान रखना, इस बैंक की स्टार्टिंग 1938 में हुई थी, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है। तो ध्यान रखना, इस बैंक में जो संपत्ति है वो मोर देन 60% जो है, ध्यान रखिएगा 60% के अराउंड जो इसमें कैपिटल है वो JNK गवर्नमेंट की है, JNK गवर्नमेंट की। कंट्रोल भी ध्यान रखना इसके द्वारा ही होगा। बट रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात करेंगे तो आपको जैसे कि मालूम है सभी बैंकों के ऊपर किसका होता है, तो RBI का। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इंडियन पोस्ट पेमेंट। इंडियन पोस्ट पेमेंट की बात करें तो इंडियन पोस्ट पेमेंट्स के जो MD एंड CEO बनाए गए हैं वो किसे बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं J. वेंकटा रामू को। J. वेंकटा रामू को हाल ही में इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक के MD बना दिए गए हैं। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें तो ये हमारे इंडिया का एक पेमेंट बैंक है। दोस्तों, आपको एक पेमेंट बैंक ओपन करने के लिए मिनिमम 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट्स होती है। आपने नाम सुना होगा पेटीएम का, पेटीएम भी एक पेमेंट बैंक है। आपने नाम सुना होगा जियो का, जियो भी एक पेमेंट बैंक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे, नेक्स्ट आप देख रहे होगे AMFI का चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है, तो नीलेश शाह को। AMF का ही जो नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है वो नीलेश शाह को अपॉइंट किया गया है। ये AMFI का चेयरमैन अपॉइंट किया गया। AMFI का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, इसके चेयरमैन नीलेश शाह को अपॉइंट कर दिया गया है। हाल ही में अगर हम लोग बात करें तो जॉर्डन के प्राइम मिनिस्टर किसे बनाया गया है, जॉर्डन के प्राइम मिनिस्टर की बात करें वो किसे बनाया गया है, तो वो बनाया गया है बिशर अल खशावने, बिशर अल खशावने को बनाया गया है। एंड अगर हम लोग जॉर्डन से रिलेटेड पॉइंट्स देखें तो आप इसे याद रख सकते हैं, जॉर्डन की कैपिटल क्या है, तो अमान। ये तो आपको मालूम ही होगा कि भाई जॉर्डन की कैपिटल क्या है, तो जॉर्डन की कैपिटल है अमान, अमान। और करेंसी की बात करें तो यहाँ पे दिनार चलती है, यहाँ पे दिनार चलता है, तो ध्यान रखना जॉर्डनियन दिनार चलता है। एंड अब हम लोग देखेंगे लास्ट हमारे लिए ध्यान रखना कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो ये हैं कि भाई NTPC की बात की जाए, NTPC की, तो NTPC का जो CMD अपॉइंट कर दिया गया है वो किसी गुरदीप सिंह को, ये पहले से थे, इनका टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया है। NTPC के जो CMD है उनका, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर किसे अपॉइंट किया गया है, तो अब ध्यान रखिएगा जेसिंडा आर्डेन
जेसिंडा एडर्न की बात की जाए तो इसे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया न्यूजीलैंड का। एंड न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड की अपनी करेंसी है और ये न्यूजीलैंड डॉलर के नाम से जानी जाती है। लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आईबीए। आईबीए का मतलब क्या होता है? तो आईबीए का मतलब होता है इंटेलिजेंट इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, इसके चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका चेयरमैन अपॉइंट किया गया है राज किरण राय को, राज किरण राय को। एंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है डीडीसीए। डीडीसीए की बात करें तो इस डीडीसीए का मतलब क्या होता है? डीडीसीए आप जो देख रहे हैं, इस डीडीसीए का मतलब क्या होता है? दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। इसका प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? तो रोहन जेटली को। रोहन जेटली कौन है? तो फॉर्मर जो हमारे फिनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली, उनके सन या उनके बेटे हैं रोहन जेटली, जिन्हें अभी प्रेसिडेंट बना दिया गया डीडीसीए यानी दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का। फॉर्मर कौन थे? तो रजत भाटिया, आपने नाम सुना होगा, वो थे। तो दोस्तों ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट आज के फैक्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी प्रकार का एग्जाम फेस करने वाले हो, चाहे वो आपका एग्जाम रिलेट करता हो, ध्यान रखना, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो, चाहे, क्योंकि हर एग्जाम में करंट अफेयर्स का रोल है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। नेक्स्ट फिर हम लोग हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ।